गर्भवती वर्सेस बांझ सबहू पार्ट 1 में बच्चे न होने वाली रजिता अपनी जेठानी कविता के गर्भवती होने पर सभी लोग उसे बांझ कह रहे थे। ये वो सहन नहीं कर पा रही थी। कविता के कोख में पल रहे बच्चे को मारना है, इस बारे में अपनी माँ से बात करके जहर ले आकर दूध में मिलाती है। रजिता खुद से कविता को वो दूध पिलाती है। उस पर कविता पेट दर्द सहन न कर पाकर हॉस्पिटल में भर्ती होती है। उसके बाद क्या होता है, गर्भवती वर्सेस बांझ सबहू में आज हम जानते हैं। विवान नर्सिंग होम में डॉक्टर का रूम था वो। तभी आए हुए रिपोर्ट्स चेक करते हैं डॉक्टर। कविता का पति मनोहर और अभिराम दोनों परेशान होते हैं। डॉक्टर के बगल के रूम में ही कविता पेट दर्द से जूझती रहती है, जोर जोर से रोती रहती है। सासू माँ, पेट दर्द नहीं सहन हो रहा है, कुछ तो कीजिए सासू माँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ। माँ ऐसे रोते हुए अपनी सास सुभद्रा से कहती है। पेट दर्द से जूझ रही गर्भवती कविता को कैसे संभालना है समझ नहीं आता सुभद्रा को। उस पर रोते हुए उस रूम से बाहर आ जाती है सुभद्रा। उदासी से यहाँ वहाँ देख रही सुभद्रा को दीवार पर गणपति की मूर्ति नजर आती है। हाथ जोड़कर गणपति की मूर्ति की तरफ जाती है सुभद्रा। भगवान, ये कैसी लीला है। भगवान, मेरी बहू की तकलीफ को देख नहीं पा रही हूँ मैं। माँ बच्चे दोनों को सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है, आपके भरोसे है। ऐसे रो रही थी कि सिस्टर भागते हुए सुभद्रा के पास आती है। देखिए, आप जल्दी से अपनी बहू के पास आइए, उनका बहुत खून बह रहा है, सासू माँ कहकर बुला रही है। ऐसे बोलकर सिस्टर वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे ही सुभद्रा भी भागते हुए जाती है। रूम में कविता दर्द सहन नहीं कर पा रही थी। मुझे मार दो, दर्द नहीं सहन हो रहा, ऐसे चिल्लाती रहती है कविता। अगर तुम्हें मार दिया तो तुम्हारे कोख में बच्चा भी मर जाएगा, मार डालूं? नहीं, इससे जीना होगा। इसके लिए कितना भी दर्द सहन करने को तैयार हूँ। मेरे बच्चे को बचाओ सिस्टर, मेरा बच्चा मुझे चाहिए। तुम्हें तुम्हारा बच्चा देने की ही कोशिश कर रहे हैं, बस थोड़ी देर सह लो। तुम्हारा तो ठीक है, कोई तो 10 घंटे का दर्द सहते हैं। ऐसे कहकर इंजेक्शन देती है। सुभद्रा पैर पकड़ती है। सिस्टर वहाँ से डॉक्टर के कमरे में जाती है। व्हाट सिस्टर, क्या हुआ? सर, अब तक करीब 4 पेन किलर्स और इंजेक्शन दे चुके हैं, फिर भी उसका पेट दर्द कम नहीं हुआ। दर्द के मारे वो रो रही है सर, और तो और हेवी ब्लीडिंग हो रही है। बेचारी, बहुत बुरा लग रहा है सर, कुछ तो कीजिए सर। सिस्टर, ऑपरेशन की तैयारियां करो, क्विक। ओके सर। ऐसे बोलकर वहाँ से भागते हुए जाती है सिस्टर। उसी कमरे में मनोहर अरविंद सिस्टर और डॉक्टर की सारी बातें सुनते हैं। मनोहर रोता रहता है, अरविंद को कुछ समझ नहीं आता। डॉक्टर तुरंत उनके सामने आकर कुछ पेपर्स रखते हैं। इस पर सिग्नेचर कर दीजिए, देर हो गई तो जान खतरे में पड़ सकती है। भैया साइन कर दो, भाभी और बच्चे को कुछ नहीं होगा। और मनोहर साइन करता है। तुरंत डॉक्टर उस कमरे से चले जाते हैं। कविता को स्ट्रेचर पर ऑपरेशन थिएटर ले जाते हैं। उसके पति मनोहर के हाथ में हाथ रखकर कविता रोती रहती है। ए जी, इस जिंदा कविता को अभी जी भर के देख लीजिए। नहीं कविता, ऐसा मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरी जान देकर तुम्हें बचाऊंगा, हिम्मत से रहना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सासू माँ, रो मत बेटा, कुछ नहीं होगा, हमारे साथ गणपति है, तुम हिम्मत रखना बेटा। मैं आप लोग को ना जाने फिर से देखूंगी या नहीं। आपको कुछ नहीं होगा भाभी, हिम्मत रखिए। जितना आप हिम्मत रखेंगी उतना ही जल्दी आप अंदर से बाहर आ पाएंगी। कविता को ऑपरेशन थिएटर ले जाते हैं। कमरे के बाहर रेड लाइट जल रही थी। कमरे के बाहर मनोहर, सुभद्रा, अरविंद घबराते रहते हैं। घर में बेडरूम में खड़ी रजिता बज रहे अपने फोन की तरफ देखती है। माँ कॉलिंग ऐसे आता है। फोन उठाती है वो गुस्से से। अरे क्या है माँ परेशानी, फोन क्यों कर रही हो? वही रे, तेरी जेठानी गर्भवती कविता का कुछ पता चला क्या? अब तक तुम्हारा पूछना और मेरा नहीं कहना 100 बार तो हो ही गया होगा। 100 बार नहीं तो 1000 बार होने दे, वैसे भी आउटगोइंग अनलिमिटेड है ना। तुम्हें मेरी जेठानी के मरने की खबर सुननी है क्या माँ?
तुम्हारी माँ इतनी भी खराब नहीं बेटा। तुम्हारी इच्छा के अनुसार बच्चा गिर जाए तो काफी है, और उसे जिंदगी में कभी बच्चा ना हो तो काफी है बेटा। तब सब बहू दोनों बांझ बनकर वहीं रह सकती है। तुम उदास नहीं होगी और रोगी नहीं। तब जल्दबाजी में न जाने क्या सोचकर तुमसे गुस्से में बात कर लिया था, जैसा कहा वैसा किया। लेकिन अभी न जाने क्यों डर लग रहा है। कितनी बार फोन लगाया, वो फोन नहीं उठा रहे। अपनी सास को करो, उनके पास फोन है ना। सासू माँ के पास फोन नहीं, घर पर ही रख कर गई है। तो अपने जेठ जी को करो। जेठ जी को? हाँ, मजबूरी में फोन करने पर कुछ गलत नहीं। फोन करके फोन कर रही हूँ तो उठा नहीं रहे, दीदी कैसी है ये पूछो। अच्छा, मैं जेठ जी से बात करके फिर से फोन करती हूँ। ऐसे बोलकर माँ का फोन काटती है। तुरंत मनोहर को फोन लगाती है और वो फोन भी अरविंद के पास ही था। सेल फोन देखता है, फोन उठाता है। रजिता, भाभी को ऑपरेशन थिएटर ले गए हैं। जब डॉक्टर से बात कर रहा हूँ, तुम फोन पे फोन करोगी तो कैसे चलेगा? अभी कविता दीदी कैसी है जी? पता नहीं, अभी तक बाहर नहीं आई। रिपोर्ट में जहर डिटेक्ट हुआ है, अभी वो जहर को बाहर निकाल रहे हैं। भाभी अगर बाहर आएंगी तो उनसे ये भी तो पूछना है कि क्या हुआ, जहर क्यों पी लिया। वो बात सुनकर थोड़ा घबरा जाती है रजिता, लेकिन उसकी बातों में उसके पति को बिल्कुल शक न हो ये सोचकर संभाल लेती है खुद को। अच्छा जी, दीदी बाहर आते ही बताइए, ससुर जी और मैं आते हैं। अच्छा रजिता, अपना ध्यान रखना। ऐसे बोलकर अरविंद फोन काटता है। सुभद्रा गणपति के मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। माँ को देखकर उसके पास आते हैं दोनों बच्चे। माँ, ऐसे कितनी देर तक खड़ी रहोगी? वहाँ बैठो वरना पैर दुखेंगे। कोई बात नहीं बेटा, मेरा दुख उन्हें पता चलना चाहिए। उनको पता चलेगा माँ, सबको देख रहे हैं ना वो, उनसे भला कौन छुप सकता है। सुभद्रा मूर्ति के पास से हटकर एक खाली कुर्सी पर तीनों बैठ जाते हैं। तभी सिस्टर आती है। ये दवाइयाँ लेकर आइए और एक जन ऑपरेशन थिएटर के पास रहिए। अगर कोई इमरजेंसी हुई तो इन्फॉर्म करने के लिए चाहिए। जी सिस्टर। भैया तुम ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही रुकना, मैं दवाइयाँ लेकर आता हूँ। माँ तुम यहीं बैठो। ऐसे बोलकर अरविंद जाता है। सुभद्रा बैठी रहती है। मनोहर ऑपरेशन थिएटर के पास जाता है। अरविंद दवाइयाँ ले आकर सिस्टर को देता है। सिस्टर उन्हें लेकर ऑपरेशन थिएटर में जाती है। अरविंद तुम माँ के पास रुको, मैं यहीं रुकता हूँ। जी भैया, कुछ चाहिए होगा तो बता देना, मैं ले आता हूँ। हाँ छोटे। अरविंद सुभद्रा के पास आता है। उसके बगल में जाकर बैठ जाता है। ऑपरेशन के समय पर बीपी बढ़कर बेहोश हो जाती है कविता। डॉक्टर तुरंत कविता को आईसीयू में शिफ्ट करते हैं। अपने कमरे में आते हैं। वो देखकर मनोहर और अरविंद दोनों डॉक्टर के पास आते हैं। ऑपरेशन करते समय बीपी बढ़ गया, बेहोश हो गई है वो। अब समझ नहीं आ रहा क्या करना है। आईसीयू में रखा है। 24 घंटों के बाद ही मैं कुछ बता सकता हूँ। सब भगवान के ऊपर है। बस डॉक्टर ऐसे कहते ही अचानक लाइट चली जाती है। बाहर हवा, बिजली, बारिश शुरू हो जाती है। सिक्योरिटी जनरेटर के पास जाकर ऑन करने की कोशिश करता है। वो जनरेटर ऑन नहीं होता। उस पर डॉक्टर घबरा जाते हैं। सिक्योरिटी, क्या प्रॉब्लम है? क्विक! आईसीयू में कविता नाम की पेशेंट है, हवा जाना है, नहीं तो वो मर जाएगी। बस आसमान में जोरदार बिजली गरजती है। जमीन पर आकर एक पेड़ पर गिरती है। वो पेड़ जलकर नीचे गिर जाता है। उसके बाद क्या होना है ये तो उस भगवान को ही पता था। अगर आपको पता चले तो कमेंट्स में बताइएगा। फिर से हम गर्भवती वर्सेस बांझ बहू पार्ट 3 में मिलेंगे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट कीजिए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।